नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं कि गर्मियां भी चालू है और गर्मियों में कूलर में अक्सर प्रॉब्लम होता रहता है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि हमारे पास एक सिंफनी कंपनी का कूलर आया है जिसमें स्विच सर्किट है वो खराब हो चुका है। तो हम क्या करने वाले हैं, उसमें सादा वाला जो स्विच होता है जो नॉर्मल कूलर में लगा हुआ होता है वो हम लगाने वाले हैं, उसका कनेक्शन करने वाले हैं, उसकी वायरिंग करने वाले हैं। तो किस तरह से कनेक्शन होगा, किस तरह से वायरिंग होती है, पूरी जानकारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में एंड तक। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं कूलर का कनेक्शन। तो यह है सिंफनी कंपनी का कूलर। दोस्तों ये कूलर हमारे पास क्यों आया है, क्योंकि इसका स्विच का जो सर्किट है वो खराब हो चुका है, जिसके कारण इसका मोटर नहीं चलता है, कभी पंप बंद हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ये कर रहा है। तो मैं इसे खोल लिया हूं और अब आपको मैं इसे चालू करके दिखा देता हूं कि ये क्या क्या दिक्कत कर रहा है। तो इसका प्लग है, मैं पावर में लगा देता हूं। तो मैंने पावर में प्लग को लगा दिया है, स्विच को ऑन कर दिया है और अब आपको चलाकर दिखा देता हूं। तो स्विच को दबाते हैं, तो स्विच को दबाते ही ये मोटर चालू हो चुका है। अभी तो ये मोटर चल रहा है पर इसका पंप है वो बंद नहीं होता है, मोटर बंद नहीं होता है, इसका पावर ऑफ होता नहीं है। तो देखिए ये स्विच है हाई मीडियम लो, फैन को घुमाने के लिए हाई में चलाना, मीडियम लो, या तीनों स्पीड में ये काम करता है। तो ये अभी तो काम कर रहा है, ये देखिए, पर ये प्रॉपर तरीके से ये सर्किट काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण कस्टमर काफी परेशान है। अब इसका जो पंप है वो बंद नहीं हो रहा है, पंप को हम बंद करते हैं तो पंप बंद नहीं होता है, और अगर पूरे कूलर को बंद करना होता है तो भी नहीं हो रहा है। ये पावर का स्विच है तो ये भी काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये सर्किट काम नहीं कर रहा है। तो हम इसे खोलने वाले हैं और फिर इसमें नॉर्मल स्विच लगाने वाले हैं। कस्टमर के कहने पर ही हम नॉर्मल स्विच लगा रहे हैं इसमें। तो इनका जो कनेक्शन होता है या नॉर्मल स्विच का जो कनेक्शन होता है वो किस तरह से किया जाता है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस सर्किट को देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये आपको आईसी दिखाई दे रही है, इसे आईसी बोलते हैं। तो ये आईसी खराब हो चुका है, यहाँ पर नमक नमक से आ गया, यानी ये सर्किट कुछ भीगा हुआ है, भीगने के कारण इसमें प्रॉब्लम आई है। तो ये सर्किट काफ़ी महंगा है, कस्टमर ने कंपनी से बात भी किया है पर ये काफ़ी महंगा है, तो कस्टमर ये नहीं लगवा रहा है, तो नॉर्मल स्विच लगवा रहा है। तो हम इसमें नॉर्मल स्विच ही लगाएंगे, तो ये सर्किट हम निकाल देंगे। तो अब हम मोटर का कनेक्शन करेंगे, पंप का कनेक्शन करेंगे और इसमें ऑटो स्विंग मोटर लगी हुई है उसका कनेक्शन करेंगे, यानी तीनों मोटर का कनेक्शन हमें करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये सर्किट निकालेंगे और ये वाले जो स्विच है वो इसमें लगाएंगे। तो चलो हमको दो स्विच लेना पड़ेगा, तो दो स्विच लेते हैं। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, वायरिंग खोलते हैं। तो सभी वायरिंग को हमको हटा लेना है। तो मैं सर्किट से वायरिंग को हटा लेता हूं और फिर आपको मैं दिखाता हूं। तो सभी वायरिंग को मैंने अलग कर लिया है सर्किट से। अब इसमें क्या है, इसमें मेन मोटर है उसके वायर हैं, पंप का वायर है और ऑटो स्विंग का वायर है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, मोटर का कनेक्शन करने वाले हैं। जो मेन मोटर है जो हवा फेंकता है उसका कनेक्शन हम करने वाले हैं। तो इसमें तीन वायर हैं, एक रेड है, एक वाइट है और एक ब्लैक है, जो आएंगे इस स्विच के अंदर। तो इस स्विच के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, ब्लैक पर ब्लैक लगा देना है, व्हाइट पे व्हाइट लगा देना है और रेड पे रेड लगा देना है। तीनों वायर को इस तरह से लगा देना है। तो मैंने ब्लैक को सबसे पहले लिया है, तो ब्लैक मैंने लगा दिया है। अब मैं व्हाइट लगा रहा हूं, तो व्हाइट को लगा लूंगा, आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए व्हाइट लिखा हुआ है, तो मैं व्हाइट वाला वायर ही इस पे लगा रहा हूं। तो ये व्हाइट का जो वायर है वो लग चुका है। अब हमारे पास रेड कलर का जो वायर है वो बचा है, तो रेड कलर वाला वायर भी हम लगा लेते हैं। इस पर लिखा हुआ है देखिए रेड, तो रेड वाला वायर हम लगा लेंगे। यानी मोटर की तीनों स्पीड के वायर इस स्विच के अंदर हमने लगा लिए हैं। अब इस स्विच को पावर देने के लिए एक वायर हमें चाहिए, जो फेस का वायर होता है वो भी हमें कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर इस पर ब्लू वायर लिखा हुआ होगा, तो उस पर हमें इसको
लगा देना है, यानी एक छोटा टुकड़ा लगा लेना है। तो मैंने एक छोटा टुकड़ा इस पे लगा लिया, ये वाला। अब ये कहाँ पे जुड़ेगा? जो मेन वायर होता है, ये वाला जो मेन वायर होता है, इसमें दो वायर होते हैं। ये अंदर आ गया इस तरह से। इसमें दो वायर होते हैं, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस। तो हम क्या करने वाले, पहले फेस पे इसे जोड़ देते हैं। तो एक हमारा स्विच का कनेक्शन हो गया है। तो मोटर का कनेक्शन तो हमारा हो गया है। अब हम करने वाले हैं पंप का। ये वाला जो पंप है, इसको चलाने के लिए भी स्विच चाहिए। तो ये जो वायर है, ये अंदर जा रहे हैं, यानी ऊपर की ओर निकल रहे हैं। ये यहाँ पे निकले हैं, ये देखिए, ये दो वायर पंप के हैं, ये वाले। ये दोनों वायर पे हमें स्विच लगाना है। तो स्विच तो एक ही वायर में काम करता है। तो एक वायर में पहले हम स्विच लगाते हैं, फिर दूसरा वायर का भी कनेक्शन हम करेंगे। तो हमको क्या करना है, एक वायर का छोटा टुकड़ा लेना है इस तरह से, और आमने सामने हमको एक छोटा जंपर लगा लेना है, ब्लू वायर को छोड़कर। और इस तरह से पंप के वायर को कनेक्ट कर देना है, ताकि पंप दो जगह चल जाए। तो ये हमारा पंप का कनेक्शन हो गया है, यानी स्विच के अंदर पंप का एक वायर लगा दिए हैं हमने। अब इस स्विच को पावर देने के लिए फिर से हम जो ब्लू वायर लगाए हैं, उस पर हमें वायर लगाना है। तो ये इस पे हमें पहले वायर लगा लेना है। ब्लू कलर का जो वायर है, इससे सप्लाई देने के लिए स्विच को, इसमें फेस लगेगा, यहाँ पर हम एक वायर लगा लेते हैं। तो मैं एक टुकड़ा लेता हूँ। तो मैंने एक टुकड़ा इसमें कनेक्ट कर दिया है। ये मैंने ब्लैक वायर लिया है। तो ये इसे पावर देने के लिए ये वायर भी हमें चाहिए होता है। तो इस स्विच को तो पावर हमने ब्लू से दिया है, उस स्विच को पावर हमने ब्लैक वायर से दिया है। तो हम दोनों वायर को, जो बाहर का जो लीड मेन वायर है, उसमें हम कनेक्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, एक स्विच में ये जा रहा है पावर, दूसरे में ब्लैक वाला पावर जा रहा है ब्लैक वायर से। तो अब हमारे पास जो मोटर का ब्लू वायर होता है, जो होता है कॉमन, वो बचा हुआ है। आप देख सकते हो, ये ब्लू वायर है। तो ये जो पिन का दूसरा वायर बचा है, इस पे हमें लगाना है, यानी कि जो पावर का पिन है उसमें दूसरा वायर जो बचा हुआ है, एक वायर तो हमने स्विच के अंदर दे दिया, दूसरा वायर हमारा खुला पड़ा है। तो उससे हम पकड़ते हैं और मोटर का जो मेन वायर है, यानी ब्लू वायर है, उससे कनेक्ट कर देना है। और अब हमारे पास पंप का भी एक वायर पड़ा है, ये वाला, क्योंकि हमें पंप का जो वायर है उसमें दो वायर है। तो एक तो हमने स्विच में लगाया है, एक हम इस मेन वायर में लगाएंगे, जो कॉमन कर दिए हैं हम। इसमें तीन वायर होना चाहिए, एक होना चाहिए मोटर का, एक होना चाहिए पंप का, एक होना चाहिए ऑटो स्विंग का। यानी तीनों वायर इसके अंदर होना चाहिए। चौथा वायर मेन सप्लाई का होगा इसमें, यानी कि टोटल चार वायर हो जाएंगे इसमें। तो एक मेन वायर, ये वाला कॉमन, और दूसरा मेन लीड का वायर हो गया, और ये ऑटो स्विंग का, ये भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एक ऑटो स्विंग का वायर जुड़ेगा इसमें, एक मेन मोटर का वायर जुड़ेगा, एक पंप का वायर जुड़ेगा, और एक मेन सप्लाई का वायर जुड़ेगा। और फिर हमको टेप कर देना है अच्छे से। इनका कोई काम नहीं है खुले रहने का। तो हम इस पे टेप लगा देते हैं। इनका कनेक्शन ये हो गया है। तो हम अच्छे से टेप लगा देते हैं। तो टेप लगाने के बाद हमारे पास वायर और बचे हुए हैं। एक वायर तो पंप का बचा हुआ है, एक वायर ऑटो स्विंग मोटर का बचा हुआ है। तो इनका कनेक्शन भी हमें करना है। सॉरी, पंप का तो हमने लगा दिया, पंप का तो हमने एक स्विच में लगा दिया, एक इसमें कॉमन कर दिया। तो ये सेंसर का वायर है, ये हमें नहीं लेना है यूज। तो अब हम स्विच को फिटिंग कर दिए हैं। अब हमारे पास एक स्विच की जरूरत और है, हमको एक स्विच की जरूरत और पड़ेगा, वो पड़ेगा ऑटो स्विंग के लिए। तो ये मोटर का हो गया है, ये पंप का हो गया, दोनों स्विच हो गए। अब हमें एक ऑटो स्विंग का स्विच और लगाना है, ये वाला। तो इस वायर में हम क्या करने वाले हैं, जो मेन वायर है उसमें एक स्विच जोड़ देते हैं।
तो ये वाला वायर खुला पड़ा है, यहाँ पर हम एक स्विच लगाते हैं। ये ऑटो स्विंग का है, तो हवा को फैलाने का काम करता है। उसमें भी हमें पावर देना पड़ता है। तो जो हमने स्विच पर पावर दिया था, जो ब्लू वायर जोड़ा है, उसमें हमें एक वायर ले लेना है और छेद निकाल लेना है, ताकि हम परली तरफ दोनों वायर को ले सके। तो इसमें एक कट लगा लिया है, ये बाहर जो लीड आ रहा है उसमें से हमने लिया है सप्लाई, और टेप मार दिए। अब इन दोनों वायर को हम बॉडी के बाहर लेंगे, ये दोनों वायर, इस पे हम स्विच लगा देंगे। तो इस स्विच को ऑन करेंगे तो ऑटो स्विंग मोटर चालू हो जाएगा। कूलर का स्विच हमने लगा दिया, पंप का स्विच हमने लगा दिया, अब हमारे पास ऑटो स्विंग का ही बचा है। तो 3 स्विच इसमें हमने लगा दिए हैं। तो इस तरह से हम निकाल कर यहाँ पर ये स्विच जोड़ देते हैं। अच्छे से टाइट कर देना है ताकि ये लूज ना रहे। तो मैंने इस स्विच के वायर को भी कनेक्ट कर दिया है, और अब हम इसे थोड़ा सा फेविक्विक डालकर चिपका देते हैं ताकि ये हिले ना। थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो दोस्तों, हमारे जो कूलर का जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे चलाकर देखने वाले हैं। तो पहले हम इसे फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसे चलाकर देखने वाले हैं। हमारे कूलर का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस कूलर को चालू करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मोटर को चालू करते हैं। तो मोटर चल पड़ा है, देखिए 3 स्पीड है। अब चलाते हैं पंप को। तो पंप चालू हो चुका है, और अब चलाते हैं ऑटो स्विंग मोटर को। तो पंप को पहले बंद करते हैं। पंप हमारा बंद हो चुका है, और अब हम ऑटो स्विंग मोटर को चालू करते हैं। ऑटो स्विंग मोटर चालू हो चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।